हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। दोस्तों ये स्पेशल वीडियो क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सेटअप शेयर करने वाली हूं जो अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, एक 20 ट्रेडिंग सेशंस में भी आपने कंसिस्टेंटली ये फॉलो किया, तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि बाय द एंड ऑफ 20th ट्रेडिंग सेशन आपको एक बहुत ही कंसिस्टेंट, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आप जनरेट करोगे इस सेटअप के साथ। ये सेटअप स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास, जो मार्केट में नए हैं या फिर मार्केट में अगर एक्सपीरियंस भी है लेकिन आपके पास 9 से 3 तक मार्केट को देने का टाइम नहीं है, आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इस सेटअप के साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट लगा के छोड़ देना है अपने सिस्टम में, तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। इतना मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप 20 ट्रेडिंग सेशंस को में अगर ये सेटअप को आपने फॉलो किया तो आपको एक कंसिस्टेंट आरओआई मंथ ऑन मंथ ये सेटअप जनरेट करके देगी। ये इतना सिंपल सेटअप है कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी एज का हो, आप कितना भी आपको कम एक्सपीरियंस हो मार्केट में और आपके पास बहुत ही छोटा कैपिटल है, 10,000 का भी कैपिटल है, तब भी ये सेटअप आपको प्रॉफिटेबल, ये सेटअप प्रॉफिटेबल है। ये मैंने खुद टेस्ट किया है, मैं खुद स्कैल्पिंग के लिए ये यूज करती हूँ। तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मार्केट एक दिन 100 से 500 पॉइंट चला जाता है एक ही दिन में, लेकिन एज अ स्कैल्पर आपको वो 100 से 500 पॉइंट तक नहीं रुकना है मार्केट में, आपको मार्केट से रोज 10-20 पॉइंट लेकर निकल जाना है। अगर आपने, लेकिन वो 10-20 पॉइंट भी अगर आप प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाते, आपका एक सेटअप प्रॉपर नहीं है, तो आप वो 10 या 20 पॉइंट भी मार्केट से कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा सेटअप हो, एक ऐसा स्ट्रैटेजी हो जहां पे आपको एक सही एंट्री मिले। एक सही एंट्री के साथ कम से कम स्टॉप लॉस के साथ आप आराम से 10 या 20 पॉइंट इस मार्केट से रोज के रोज कमा सकते हो। ये मैं आपको इंश्योर कर सकती हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन होता क्या है ना, आप नए ट्रेडर हैं या फिर नए इन्वेस्टर हैं, तो होता क्या है ना कि आप 2-3 दिन एक सेटअप जब तक आपको प्रॉफिट दे रहा है तब तक आप उसको फॉलो करते हो। 4-5वें दिन अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आपको लगता है कि ये सेटअप काम नहीं करता, आप छोड़ देते हो और किसी और को फॉलो करना शुरू करते हैं और फिर वो सेटअप यूज करने की कोशिश करते हैं। और हर एक सेटअप, देखिए मार्केट में यूट्यूब में ही भरे पड़े हैं और मैं आपसे इतना भी कह सकती हूँ कि उसमें से काफी सारे सेटअप्स ऐसे हैं जो काम भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि हम एक दिन 2-3 दिन एक सेटअप यूज करते हैं, फिर 4-5वें दिन कोई और, फिर उसके बाद किसी और को फॉलो कर लिया, फिर किसी और को फॉलो कर लिया। ये करते करते हमारा आधा जिंदगी स्टॉक मार्केट में चला जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता, हम सिर्फ नुकसान पे नुकसान करते हैं। कैपिटल वाइप आउट का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि सेटअप चेंज करते रहो। तो अगर आपको आपका कैपिटल बचाना है तो आपको सबसे पहला जो करना है, मालूम है आपको क्या करना है? आपको आपका स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है, आपको नुकसान लेना सीखना है। कोई आपको ये बोलता है ना, कोई भी यूट्यूबर या कहीं पे भी अगर आपको आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, किसी ने भी अगर आपसे ये कहा कि हमारा ये सेटअप फॉलो कर लीजिए और आप हो जाओगे 100% प्रॉफिटेबल, तो मैं खुद आपसे कहूंगी कि प्लीज आप ऐसा उनको फॉलो मत करिए। जो आपसे ये कहता है ना कि नुकसान लेना सीखिए, नुकसान लेना सीखिए, वो है सही ट्यूटर, वो है सही मेंटोर। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने मार्केट से नुकसान लेना सीख लिया ना दोस्तों, नुकसान को लिमिट करना सीख लिया ना, सबसे पहला जो होगा ना वो आप अपना कैपिटल सेव करोगे। कैपिटल मार्केट में सेव करना, अगर आप 10,000 का कैपिटल लेके आए हो तो 2 या 3 महीने के बाद भी आपके अकाउंट में वो 10,000 या 9,000 बाकी हैं, तब भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल के बाद आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। सबसे पहला है आपके नुकसान को लिमिट करना, दूसरा है अपने कैपिटल को सेव करना। जितना आप अपना कैपिटल सेव करोगे उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे दोस्तों।
तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या और इसको कब और कैसे यूज करना है। पहले स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पे, इसको मैं आपको लाइव चार्ट में भी बताऊंगी। देखिए, आपको सबसे पहला क्या करना है ना, आप कोई भी, ये स्ट्रैटेजी सब जगह चलता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब इंडेक्स में चलता है, हर एक स्टॉक में भी चलता है। तो अगर आप एक, मान लेते हैं कि आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो अगर, और ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, पहले दिन, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, देखिए ये 30 मिनट्स का चार्ट है, पहले आ जाना है 30 मिनट्स के चार्ट में, उसमें आपको लगाना है 3 EMAs, 200 EMA, 6 EMA और 21 EMA। ये 3 EMA हम लगाएंगे। इसको किस तरह से यूज करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये 30 मिनट्स का चार्ट है और इसमें ये 3 EMAs हमने लगा दिए हैं, 6 EMA, 200 EMA और 21 EMA, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि ये पहले दिन का लो है, ठीक है, ये पहले दिन का जो लो है वहां से लेके आज का जो फर्स्ट 30 मिनट्स है, आज का जो फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई है, उसको आप मार्क कर लोगे, ठीक है। ये कैसे मार्क करना है ये मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगी, अभी सिर्फ समझ के लीजिए लॉजिक। पहले दिन का लो और आज का फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई, इसको आपको मार्क कर लेना है, इस तरह से एक बॉक्स में डाल देना है। तो ये बॉक्स जो है ना, ये कहाँ से मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू में, आपको भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना, इस बॉक्स का हाफ है, 50 मिनट्स है, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स को देखते हुए इतना तो मुझे सॉरी, ये 30 मिनट्स के चार्ट में अभी मैंने ये प्लॉट कर लिया, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए कि मार्केट जो है ये 50 मिनट्स के ऊपर है, ये 50 मिनट्स के ऊपर है। तो मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि मार्केट ऊपर है। दूसरा कंडीशन जो है वो है कि ये 200 EMA और ये 6 EMA ने क्रॉस ओवर दिया है, तो ये भी मेरे लिए कंडीशन क्या है, मार्केट में पॉजिटिव है, बुलिश है। तो इतना तो मुझे पता है कि मेरा मार्केट का कंडीशन बुलिश है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हम इसको ना ये 30 मिनट्स में मार्क करने के बाद आ जाएंगे 1 मिनट के चार्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 मिनट के चार्ट में आएंगे। तो यहां पर मैंने 30 मिनट्स का रेंज मार्क किया था और ये मेरा 200 EMA है और ये मेरा 6 EMA है और ये 21 EMA है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है ना दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है ना कि जब भी 6 EMA क्रॉसओवर देगा 21 EMA को, तभी आपको एक ऐसा कैंडल ढूंढना है जो कि रेड इन कलर है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कैंडल को आप देखिए कि ये रेड इन कलर है, ये रेड कलर का कैंडल को आपने ध्यान से देखना है। जो भी रेड कलर का कैंडल क्रॉसओवर के बाद, जो भी रेड कलर, अभी यहाँ पे भी एक रेड कलर का कैंडल बना है, यहाँ पे भी एक रेड कलर का कैंडल बना है, यहाँ पे भी एक रेड कलर का कैंडल बना है। तो जब भी ये क्रॉसओवर देता है, उसके बाद जो पहला रेड कैंडल है उसको देख लेना है आपको। रेड कैंडल मिल गया, उसके बाद जब भी ये कोई भी कैंडल, जो ये रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज होता है ना, वहां आपको एंटर कर लेना है। अभी क्या ये वाला रेड कैंडल है, इसको क्या कोई ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं। उसके बाद ये रेड कैंडल है, इसको क्या कोई ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? हाँ, यहां पर ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री होगा और ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा। ये कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और बस इस ट्रेड को कैरी करना है। इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और इस ट्रेड को आपको कैरी करते जाना है। ये आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो आपको मैं इसको लाइव चार्ट में दिखाती हूँ और ये स्ट्रैटेजी इतना बढ़िया काम करता है ना कि ये हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में काम करता है। अगर इसको आपको प्रीमियम चार्ट में लगाना है ऑप्शंस में बाइंग के लिए, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी से आराम से 5 से 10 पॉइंट रोज बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में बना सकते हैं। दोस्तों इसको ट्राई करके जरूर देखना। तो मैं आपको इसको लाइव चार्ट में बताती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये है निफ्टी बैंक का 30 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, ये आज ये 15 दिसंबर का 30 मिनट्स का चार्ट है। पहले 15 मिनट, पहले हाफ एन आवर का आपको क्या करना है, इसके एक दिन पहले चले जाना है। मतलब 14 दिसंबर को आप जाओगे और 14 दिसंबर का सबसे लो पॉइंट ढूंढोगे। सबसे लो पॉइंट कौन सा था, उसके दिन का शुरुआत का वाला कैंडल। तो ये यहाँ पर आ जाइए आप। यहाँ पर जब आप आएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, तो इस टूल में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर है ना डेट एंड प्राइस रेंज बोल के एक इंडिकेटर है, उसको आपको क्लिक कर देना है। वहां से आपने क्लिक कर दिया और फर्स्ट 30 मिनट्स का जो रेंज है उसको आपने कर लेना है मार्क। ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल को मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे और इसके बाद मैंने क्या कर देना है, मैंने आ जाना है अपने 1 मिनट के चार्ट में। इतना 30 मिनट्स का काम हो गया, अभी 1 मिनट का चार्ट है। तो इसका पहला कंडीशन क्या होगा, 9:15 से 9:45 को आप कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, 9:15 से 9:45 में आप कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हो। 9:45 का कैंडल जैसा क्लोज होता है 30 मिनट्स का, तो प्रीवियस डे का लो और आज 30 मिनट्स के हाई का एक रेंज बना लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद आपको 9:45 के बाद हम देखेंगे, 9:45 के बाद होता क्या है वो देखेंगे। ठीक है, 9:45 के बाद जब भी ये 200 EMA के ऊपर, ये 200 EMA आपका एक रेफरेंस है। ठीक है, ये 200 EMA के ऊपर जब भी कोई क्रॉसओवर मिलता है आपको, और जब भी कोई 6 मिनट्स और 21 मिनट्स का क्रॉसओवर मिलता है आपको, यहाँ पे वो क्रॉसओवर ऑलरेडी था, ये 200 के ऊपर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, और अभी देखिए ये 200 के ऊपर, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर ये वाला ग्रीन कैंडल ने बनाया। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा है। तो जब ये रेड कैंडल के ऊपर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो मैं उसको नहीं ट्रेड करूंगी। क्यों नहीं ट्रेड करूंगी, क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैं क्या कर रही हूँ, स्कैल्पिंग कर रही हूँ। स्कैल्पिंग मतलब मेरा स्टॉप लॉस सबसे छोटा होना चाहिए, तो मेरे कैंडल्स भी छोटे छोटे होने चाहिए। तो उससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट मेरा बड़ा हो सकता है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर 200 के ऊपर मार्केट आया, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना है, हाँ यहाँ पे ये रेड कैंडल बना है, तो इसके ऊपर अगर ये वाले कैंडल के ऊपर अगर मैंने एंट्री की थी, एंट्री अगर की होगी लॉन्ग पोजीशन की, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इधर मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस है। एक सेकंड, यहां पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा जो कि है सिर्फ और सिर्फ 1% का मेरा 1:1 का मेरा टारगेट है। और अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेड में मुझे आराम से जो मिला है वो है 1:1.7 का टारगेट ROI। मतलब मैंने अगर 30% का मैंने अगर स्टॉप लॉस लिया है तो मुझे इसमें ऑलमोस्ट 54-55 पॉइंट्स मुझे मिला है निफ्टी बैंक में। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं और आगे देखेंगे। देखिए, जब ऐसा रेंज में रहता है ना मार्केट, तो आपको इस रेंज में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाला है। तो आपको क्या करना है, 200 EMA का रेफरेंस रखना है। 200 EMA के ऊपर जब भी कोई स्टॉप लॉस, देखिए अभी यहाँ पर देखिए ये वाला मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस और मैंने टारगेट लगा दिया है। मैंने 1:1 का मुझे मेरा टारगेट है, तो मैं 1:1, 1:1.5, आपको शुरू में 1:1 का ही टारगेट लेना है। 1 महीने के बाद जब भी आप इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप मार्केट को अच्छी तरह से और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये सेटअप में, तब आप इसको 1:1.5 या 1:2 का में लेके जाइए। 1:3, 1:5 भी मिलता है स्टॉक इसमें। अगर सिर्फ इधर दिखा होता तो इसको आराम से आपको 1:5, 1.5 का आपको
इसने प्रॉफिट दे दिया है, और अगर इसी को आप ट्रेल करते रहोगे ना तो आप देखिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है और मेरा टारगेट कितना ऊपर तक गया है, मार्केट कितना बड़ा टारगेट मुझे यहाँ पे मिला है, देख सकते हैं आप। आराम से 1:8 1:9 का टारगेट मुझे मिला है। और ये वाला जो बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स बनाने का इंटेंशन क्या था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इतना बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए यहाँ पे भी जब मार्केट आया तो कितना वो रुक गया, और उसके बाद जब वो यहाँ पे आया, जब भी वो 20 EMA के नजदीक 21 EMA के नजदीक आएगा और एक रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे देगा ना, तो आप आराम से एंटर कर सकते हैं, फिर से री एंटर कर सकते हैं। 21 EMA के नजदीक जब भी वो आएगा कैंडल, और रेड कैंडल के ऊपर जो भी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होगा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाया है तो उसके इमीडिएट बाद में कोई ग्रीन कैंडल, अभी देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बना क्या, इमीडिएटली उसके हाई को ब्रेक किया क्या, नहीं, लेकिन यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ आप एंटर कर सकते हैं और इस रेड कैंडल के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैंने इस रेड कैंडल के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाया, और मेरा टारगेट देखिए आप कितना बड़ा आता है, ठीक है, ये बहुत मस्त काम करता है। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको जो है रेड कैंडल के इमीडिएट बाद ग्रीन कैंडल ढूंढना है। जो भी रेड कैंडल 21 EMA के नजदीक आता है उसके बाद आपको देखते जाना है कि ग्रीन कैंडल कब बनता है। उस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर जाएगा ना, इस रेड कैंडल के ऊपर जाएगा ना, अब ये रेड कैंडल के बाद देखिए कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल यही वाला बना, तो आप या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए या तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अभी देखिए और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। अभी ये वाला तो आपने देख लिया, अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल बना 20 क्रॉसओवर के नजदीक बना, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 200 EMA का है, तो यहाँ ये वाला ट्रेड आप इग्नोर कर दोगे, ये ट्रेड क्या करोगे आप इग्नोर कर दोगे। और देखते हैं और एक पास्ट डेटा देखते हैं और आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 30 मिनट्स के रेंज को पकड़ना है आपको, 30 मिनट्स के रेंज को पकड़ना है, और यहां देख लेते हैं, ठीक है, यहां पे आपको देख लेना है ये वाला प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का लो कौन सा है, ये वाला 13 नवंबर, ये कौन सा है 15 नवंबर, तो ये 13 नवंबर का लो ये था। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे एक बॉक्स बना दूंगी और उसके बाद का जो पहला वाला रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है, मैं ये फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कैंडल है उसका मैं हाई मार्क कर लूंगी और मैंने एक बॉक्स बना दिया। अभी देखिए आप क्या हो रहा है, अभी मार्केट में कंडीशंस क्या क्या है, देखिए 50 ये वाला उसका हाफ है, ये बॉक्स का हाफ है, मतलब मार्केट ऊपर है, तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में अभी तक उसने तोड़ा नहीं है, ओके। और 200 EMA के ऊपर है, और ये क्रॉसओवर भी हमारा 21 और 6 EMA का वैलिड है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि होता क्या है इसका। देखिए ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, तो आपको जो है 13 नवंबर में चले जाते हैं, आपको बहुत जल्दी एंट्री और एग्जिट करना है, तो आपको आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाल देना है इसका। तो अभी यहाँ पर देखिए, तो 9:15 से 9:45 हम ट्रेड नहीं करने वाले, तो 9:45 के बाद जो भी मुझे ट्रेड मिलेगा वो मैं करूंगी। तो 9:45 के बाद जो भी ट्रेड मुझे मिलता है वो मैं करने वाली हूँ। तो 9:45 कहाँ गया, यहाँ पे, तो इसके बाद देखेंगे हम, तो इस पॉइंट पे आ जाइए आप, इस पॉइंट पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, 21 EMA के नजदीक बना, उसके ऊपर एक हाई कैंडल दे दिया इसने। तो यहाँ पे भी अगर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया होता ना, तो मुझे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता, मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होता, ये स्टॉप लॉस इतना छोटा होता, और मेरा टारगेट देखिए आप कितना बड़ा टारगेट है, आराम से 1:4 का टारगेट मुझे यहाँ पे मिला है इसी कितने मिनट में, अराउंड 12:10 से लेके आधा घंटा भी नहीं हुआ और मुझे 20 मिनट भी नहीं हुआ और मुझे इतना टारगेट मिला है। लेकिन हम ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट ही आपका ट्रेड में
रुकना है। तो पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे का लो से लेके आज के फर्स्ट 30 मिनट्स के हाई पे आपने एक बॉक्स बना दिया, और उसके बाद आप 1 मिनट में आ गए। जब भी 21 EMA के नजदीक कोई रेड कैंडल बने, क्रॉसओवर के बाद कोई रेड कैंडल बने, तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक करके सस्टेन करता है, जैसे कि यहाँ पे, आप उसको एंटर कर लोगे और 1:1 का टारगेट को आप प्ले करोगे पहले मंथ। मतलब आप अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पहला 20 ट्रेडिंग सेशंस आप जो भी है 2 महीने में 3 महीने में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट 20 ट्रेड्स जो आप लोगे वो आपको 1:1 का ही टारगेट लेना है। और मार्केट इस स्ट्रैटेजी में 5 से 7 मिनट के ऊपर आप नहीं रुकने वाले। तो ये हमारे कंडीशंस है, ठीक है। तो सेल साइड के लिए भी अगर आपको करना है तो ये इसमें अगर आपको पुट खरीदना है तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। 30 मिनट्स का रेंज में आप आओगे और प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का हाई, अभी इस केस में क्या होगा, प्रीवियस डे का, अभी मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। प्रीवियस डे का हाई कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे मैं आ जाती हूँ और यहां से मैंने डेट एंड प्राइस रेंज लिया, प्रीवियस डे के हाई से लेके आज का फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल का जो लो है उस पे वो बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। तो जब मुझे इतना पता है कि जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा नहीं, वो जो है वो ऊपर जाने वाला नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये कौन से दिन का है, 17 नवंबर। तो हम क्या करेंगे, 17 नवंबर में चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हमको पुट खरीदना है, तो अभी हम 17 नवंबर में देखने की कोशिश करेंगे कि हम पुट कहाँ खरीद सकते हैं। तो 9:15 से 9:45 मुझे ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जब भी 21 और 6 EMA का क्रॉसओवर होगा, वहां जो भी ग्रीन कैंडल बनता है, उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जो रेड कैंडल बनता है ना, वहां आप शॉर्ट करोगे और उसमें आप 1:1 का ट्रेड लोगे। मतलब यहां मैंने अगर शॉर्ट किया तो देखिए कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ बनता है 20 पॉइंट का, और मुझे यहाँ पे टारगेट मिला अराउंड 1:4 का टारगेट मिला। और उतना भी नहीं तो मैं 1:1 का भी मैं ले लूं तो भी मुझे आराम से 1:1 का मिल जाता है 2 या 3 मिनट में। 2 या 3 मिनट में आप आराम से इस स्ट्रैटेजी के थ्रू पैसे बना सकते हैं अब कंसिस्टेंटली। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। चलिए मान लेते हैं कि हमने इसको देख लिया, एक ऑप्शंस के चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। अभी का रीसेंट एग्जांपल भी अगर मैं आपको दूं ऑप्शंस में, तो अगर ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट में चले जाए, 30 मिनट्स का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीसेट कर लेती हूँ, ठीक है। क्या करना है, अगर आप ऑप्शन कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का लो, ये है प्रीवियस डे का लो, और आज का 30 मिनट्स का हाई जो कि ये वाला है। यहाँ पे आपको इसको एक रेंज बना देना है। इससे मुझे एक डिसेंट सा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन मिल जाता है। मुझे इतना पता है कि मार्केट जब तक ये वाले पॉइंट के नीचे जाएगा नहीं, जो कि 176 के नीचे, मार्केट जो है वो नीचे नहीं गिरने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसमें, और हमारा कंडीशन क्या है कि हमको इसमें ढूंढना है, हमको 4 या 5 मिनट के बाद यहां से निकल जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट क्रॉसओवर हुआ है, एक रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे हमको क्लोजिंग दी है क्रॉसओवर में। तो यहाँ पे अभी अगर मैंने एक लॉन्ग का पोजीशन लिया होता ना दोस्तों, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होता, इस रेड कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होता, जो कि है मेरा एंट्री पॉइंट होता 196 का और 189। मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मुझे आराम से जो मेरा टारगेट है वो 1:3 का होता। मतलब 196 से लेके 215 तक का मैं टारगेट ले सकती थी। लेकिन अगर आपने इसमें 1:1 का भी टारगेट रखा ना, तब भी ये बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों।
तो ये आप 3 से 5 मिनट का आपको क्या करना है, 5 से 7 मिनट का रूल रखना है। 5 से 7 मिनट में अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपको उसमें आपको क्या करना है, उस ट्रेड से निकल जाना है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है 2-3 पॉइंट का, उसको लेके निकल जाइए। लेकिन अगर 5 से 7 मिनट आपको होल्ड करना है आपके ट्रेड को, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये हम स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन जब भी आपका फायदा होगा ना दोस्तों, और अगर आपने ट्रेलिंग देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया, इतना मस्त काम करता है ना ये। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बना, मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, और अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रेल भी किया होता तो आराम से मुझे 1:5 का प्रॉफिट मिला होता। मतलब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। चलिए यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे मुझे 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और देखेंगे तो मेरा टारगेट आराम से 13 पॉइंट्स का है दोस्तों। तो ये इतना अच्छा काम करता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे उसने ब्रेक किया, तो ये बहुत ही बड़ा कैंडल है। तो अगर आप ये कैंडल में आप एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 पॉइंट्स का कैंडल है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 18-20 पॉइंट्स का कैंडल है। तो यहाँ पे आप ऐसी जगह पे आप ट्रेड नहीं करोगे, आप क्या कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, और यहाँ पे अगर आपने देखा तो इधर विक बनाया है और उसके ऊपर गया, तो ये वाला भी हमारे लिए वैलिड ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 EMA और 21 EMA के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए वैलिड ट्रेड है। ये रेड कैंडल के ऊपर अगर हम जाते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आराम से 1:1 का आपको मिल गया होता। यहाँ पे आपको 1:3, 1:4 आराम से मिल गया होता। देखिए ये रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल गया, इधर स्टॉप लॉस लगाया, ये पूरा टारगेट ले लिया। हाँ, ये रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल गया, यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये पूरा टारगेट ले लिया, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। और अगर देखेंगे तो ये रेड कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, ये रेड कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, ये रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बना, लेकिन मैं यहाँ नहीं एंटर करूंगी क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो ट्रेड है ना, इसको आप लेकर देखिए, ये स्ट्रैटेजी को आप यूज करके देखिए। सिर्फ 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए यूज करना और देखना कि आप कितना मस्त ROI जनरेट करता है। ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजीज के सीरीज में सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया काम करने वाला इंट्राडे स्ट्रैटेजी। एक ऑप्शन बायर के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया काम करता है अगर आपको कॉल या पुट खरीदना है तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, ये स्ट्रैटेजी पसंद आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगा। और आपको मैं आने वाले टाइम में ऐसे बहुत ही बढ़िया सिंपल सेटअप्स बताऊंगी जिसमें जो भी आपको पसंद आया वो आप फॉलो कर सकते हैं। 1 या 2 सेटअप रखिए मैक्सिमम, और उसी सेटअप को रोज के रोज फॉलो करिए। देखिए मेरा आपसे वादा है कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ही बढ़िया इंट्राडे ट्रेडर बन जाओगे। विद प्रॉफिटेबल ही नहीं बनोगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छा ROI जनरेट करोगे मंथ ऑन मंथ फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वायरल बना दीजिए फ्रेंड्स।